मेरी बात अधूरी रह गई थी, मेरी वीडियो मुकम्मल हो गई थी। तो मैं वही बता रही थी आपको कि नमाज आप अगर आप में उठने की भी ताकत नहीं है, आप लेटे लेटे करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इशारे से नमाज अदा करें। लेकिन आपको नमाज अदा करनी है जब तक आपकी सांस में सांस है, आपके जिस्म में रूह है, जब तक आपको नमाज अदा करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से आसान बना सकते हैं अपनी नमाज को कि आप ज़ोहर में अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत ज़रूर पढ़ें। और फ़जर की जो नमाज़ होती है उसमें आप सुन्नतें ना छोड़ें, क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौक़दा सुन्नत होती हैं वो कभी नहीं छोड़ी। जैसे फ़जर की जो सुन्नत थी वो कभी नहीं छोड़ी, हमेशा अदा की। ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नत वो आपको अदा करनी है। मग़रिब के बाद की 2 सुन्नतें वो आपको अदा करनी है। और इशा के बाद भी 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वित्र 2 नफिल आप अदा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी नमाज़ों को आसान बना सकते हैं। लेकिन छोड़ने का आपको माफ़ी नहीं है, तो आपको छोड़ने तो है ही नहीं किसी हाल। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम मतलब फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि आप जो मक़्क़दा सुन्नतें होती हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। जैसे फ़जर की हो गई, 2 सुन्नत में कितना टाइम लगता है, ज़रा सी देर लगती है। तो आप ये नमाज़ें ज़रूर अदा करें और अल्लाह आपको तौफ़ीक दे, आप पूरी नमाज़ें पढ़ें। और अल्लाह उन लोगों को भी तौफ़ीक दे जो भी नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक हर मोमिन को तौफ़ीक दे कि वो सारी नमाज़ें अदा करने लगे।